जय जय राधे दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और बहुत ही प्यारी कहानी और ख़ुद की सेल्फ रिस्पेक्ट। और मैं आज इसके बारे में बात करना चाहूँगी क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब महिलाएं जो हम अपने छोटी फैमिली से, मिडिल फैमिली से होते हैं, थोड़े से बहुत हमारे पास पैसे ऐसा नहीं होता, तब हम क्या करें और हमारा कमाई का जरिया कुछ नहीं रहता। और बहुत सारे घरों में बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं, महिला ऐसी हैं कि जिनके पति भी कमाते धमाते नहीं हैं, शादी तो हो जाती है बस बचकान टाइप की, बचपना उनका जाता नहीं है कभी। तब हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली बात सेल्फ लव, खुद पर भरोसा, सबसे बड़ा अटूट भरोसा खुद पर। किसी पर भरोसा ज़्यादा मत करिए। उम्मीद बहुत रुलाती है। उम्मीद तो हम कभी किसी पर कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले खुद पर सबसे बहुत ज़रूरी होता है कि अपने आप को सबसे पहले आप मान सम्मान दीजिए, मानिए, क्योंकि वो आप हैं, दूसरे नहीं। तो ये सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूँगी कि खुद की रक्षा, खुद का सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी है। जब हम अपने आप को मानेंगे, ध्यान देंगे, तब हमारी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। नहीं तो बहुत ही कठिनाइयों से हमें गुजरना पड़ता है। कोई प्रेम नहीं करता। एक समय ऐसे आता है कि ज़िंदगी मिली ही क्यों, ये ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया जाए। लगता है कि क्या कर लें अपने आप को। तो ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो हम इस धरती पे एक इंसान के रूप में जन्म लिए हैं, हमारी सबसे बड़ी बात है। नहीं तो क्या पता जानवर भगवान बना देता, चिड़िया कौवा बना देता, बिना बोलने वाला जानवर, तब हम क्या करते? तो हम एक इंसान हैं और सबसे बड़ी बात है, भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा आशीर्वाद, हम इंसान के रूप में पैदा हुए। तो हमें अपनी ज़िंदगी तो बहुत ही अच्छी बनानी चाहिए। कोई कैसा दूसरा करता है ना, हम नहीं ना। सबसे बड़ी बात, हम तो कुछ नहीं करते ना, दूसरा करता है। चाहे वो जो भी हो, आपका कोई भी रिश्तेदार हो, आपका भाई बहन, माँ बाप, मतलब कि आपका पति ही क्यों ना हो वो, लेकिन आप नहीं हो ना। तो आप बस निसोच अपना जीवन जिए और सेल्फ लव, खुद से लव करें। अपनी ही आत्मा से परस्पर प्रेम, अनंत कोटि, खुद को खुद से मिलाना या मिलना। जब हम जीवन में अकेले पड़ जाएं, एक एक करके सारे हमारे जीवन से लोग, रिश्तेदार बहुत दूर छोड़ छोड़ के जाने लगते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि जब हम बहुत ज़्यादा, हमारे पास अच्छी खासी जिम्मेदार, मतलब कि अच्छा खासा पैसे या जो भी चीज़ ले लीजिए, हमारा मतलब घर बार, धन दौलत जब हमारे पास नहीं रहता है ना, तो लोग आपका हाल चाल तक पूछने नहीं आते हैं। कोई साथ नहीं देता है आपका। आप सिर्फ अपने घर में अकेले ही रहते हैं। और उस टाइम पे आपके अगर नन्हे मुन्ने बच्चे हो जाते हैं, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि बहुत बड़ा परिवार कभी मत करिए। अगर हम बहुत ही मीडियम, हमारी कमाई धमाई नहीं है, तो एक बच्चा या दो बच्चा, सिर्फ एक बच्चा। क्योंकि जो हम 4 बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराएंगे, इधर उधर से धक्का मुक्का खा खा के, और बड़े मेहनत से पैसा कमाएंगे, तो 2-3 बच्चों को पालेंगे, तो सिर्फ एक बच्चे को पालिए, एक बच्चे का लालन पालन करिए, उसको पढ़ाई शिक्षा आज के उसमें कितना ज़रूरी है, उसको अच्छे से सेलिए पालिए। एक बच्चा ही काफ़ी है, वो आपका 100 के बराबर है। एक पढ़ लिख के अच्छा होशियार बन गया ना, तो वो 100 के बराबर है। अगर 100 भी हो गए ना, वो कहते हैं ना कि अगर 100 भी हो गए और सब नालायक निकल गए ना, तो कोई मतलब के नहीं है। तो बच्चे 1 या 2, इससे ज़्यादा कभी बच्चे करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि हम उनको अच्छा से पाल के, उनका अच्छी पढ़ाई लिखाई, ये सब जिम्मेदारी हर माँ बाप की होती है। और जब हम खुद ही अधूरे हैं, हम कहीं से अच्छे से काम धाम नहीं करते, हमारे पास कोई जरिया नहीं है, तो हम अपने बच्चों को क्या भविष्य देंगे? तो ये सब चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। और बस हम रोते रहते हैं, पर आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होता। अगर हमारे पास कमाई का कोई जरिया नहीं है और पति कमाता धमाता नहीं है, तो हर जगह से हमारा तिरस्कार होना शुरू हो जाता है। सबसे बड़ा पहचान ले, अगर पति नहीं कमाता धमाता, आलसी है, तो औरत को कमाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि बच्चों को पालना, पोषण, हर चीज़ ज़रूरी होता है। उनको सब कुछ, मतलब कि दवाई गोली, छोटे बच्चे होते हैं तो कितनी सारी जिम्मेदारियां हमारे पास रहती हैं। माँ की तो खैर जन्म से ही, जब बच्चा पेट में आता है तब से ही उसकी जिम्मेदारियां शुरू हो जाती हैं कि उसके मन में बस ये हो जाता है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, खुद का ख्याल रखना, अपने बच्चे का ख्याल रखना है। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तब से ही हमारी यात्रा शुरू हो जाती है अपने बच्चों के लिए।
और उनका पालन पोषण हर चीज़ करना, 2 से 3 होना बहुत बड़ी बात है। पर सारी जिम्मेदारियां माँ ही क्यों अकेले सहे, और माँ के हिस्से में ही ये सारी जिम्मेदारी क्यों आती है, पिता के क्यों नहीं। जब बच्चा पति और पत्नी दोनों के दाम्पत्य जीवन दोनों के मन से होते हैं तो सारी जवाबदारी जिम्मेदारी पत्नी अकेले क्यों ले। आप क्यों नहीं भाई, आप क्यों अपना पीछे हाथ करेंगे। कमाना तो दोनों को ज़रूरी है। तो अगर औरत घर में करती है तो पति बाहर करता है, और ये जवाबदारी दोनों की है, तो दोनों को आधा आधा भागीदार तो बनना ही पड़ेगा ना, 50-50%। नहीं तो यहाँ जिम्मेदारी एक तो हाथ पीछे खींचेगा, और एक बस सारी सब हर चीज़ का ठेका मतलब सिर्फ औरतों के ऊपर ही छोड़ दो। और आदमी, बस हम तो आदमी हैं, आदमी का बाहर जाना ज़रूरी है, लेकिन औरत का भी तो कभी कभी घूमने घामने का मन करता है भाई, अपने रिश्तेदार के यहाँ, मायके यहाँ वहाँ। तो आप सपोर्ट करिए, साथ में आइए जाइए, क्योंकि दोनों की जवाबदारी है। क्योंकि आप जब हमारी शादी ब्याह होता है तो हम 1 से 2 होते हैं, तो जब हम उस टाइम पे बहुत सारे चीज़ों को लेके आगे बढ़ते हैं ना कि अब हम अकेले नहीं हैं, तो आप यही सोचिए कि अब हम 2 हैं, और हमारा बच्चा फिर 2 से 3 होता है, 2 बच्चे हो गए तो 4 हो गए, तो और जिम्मेदारियां हमारी बढ़ती हैं। तो बच्चा होने के बाद पति क्यों नहीं, आराम से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कुछ लोग लतखोर होते हैं और बेशरम भी होते हैं, पर उनके जैसे हम नहीं हैं। और हमें क्या करना है, तो पहली बात, सबसे बड़ा साथी आप अपना खुद बनो। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बच्चे 10 या 12 साल के हैं तो आपका बहुत बड़ा सहारा हैं और ताकत भी हैं। मैं तो अपने बच्चों को जन्म से ही सब कुछ करना, एक एक दिन राई के पहाड़ जैसे था, पर बड़ा करी। जब हमारी शादी हो जाती है तो हमारा घर यानी मायका भी छूट जाता है, और ससुराल कभी अपना हुआ ही नहीं। अगर लोग अच्छे नहीं हैं तो क्या करें, कैसे जीवन जिएं। पति अगर नशा करता है तो ध्यान नहीं देता। पति अगर नशा करता है, नशे की उसको आदत हो जाती है, कुछ लोगों के साथ, सबके साथ मैं नहीं बोल रही हूँ, कुछ लोगों के साथ अगर ऐसे होता है तो पति अगर ध्यान नहीं देता, मारता पीटता है, प्रताड़ित भी करते हैं कुछ पति लोग, तब हम क्या करें। नशे में सारा दिन धुत रहना, महिला बेचारी क्या करे, अपने आप को कोसना। और कमाने की बात करो तो पति कहेगा कि मेरे रहते क्या तुम कमाओगी, तो फिर मैं क्या करूँगा, ये समाज, लोग, आसपास के सब क्या कहेंगे। तो मैं तो ये कहना चाहूँगी, अगर पति ऐसा बोलता है तो बेटा फिर तुम क्यों हो, तुम कमाओ ना, तो मैं आराम से घर में रहूँ और अपने बच्चे पालूँ, घर परिवार चलाऊँ, है ना। तो जब तुम नहीं कमा सकते हो ना, तो तुम्हारा बोलने का कोई हक भी नहीं है। ये सब बातें कि मैं तो हूँ, तो तुम हो, लेकिन नशा करते हो तो तुम क्या हो, तुम्हारा होना ना होना एक ही समान है। क्योंकि नशा करने के बाद तुम तो बस दिन रात सोते ही रहोगे, उसके अलावा तुम जीवन में कुछ कर नहीं सकते। हाँ, बस अपने पेट के लिए उठोगे, खाना पीना खाओगे, फिर सो जाओगे। ये तुम्हारा पूरा जीवन का काम रहेगा। और पत्नी बेचारी, अब वो कहीं आए जाए ना, काम ना करे, तो अपने बच्चों को कैसे पाले। क्योंकि माँ तो माँ होती है ना, माँ का दर्द, और माँ भूखी रह सकती है पर अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रहने देती है। तो कमाने की बात करें, और पति की और अपनी बदनामी के लिए वो अगर नहीं जाने देता है तो आप सपोर्ट लीजिए अपने माँ बाप का। सबसे बड़े अपने माँ बाप ही सहारा होते हैं। तो अब वो सॉरी दोस्तों, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं, अब हम क्या करें। बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें ना दिला पाना कितना दुखदाई होता है। जब बच्चे हमारे कुछ हमसे मांगते हैं, डिमांड करते हैं, मतलब बोलते हैं कि मम्मी हमको ये दिलाओ वो दिलाओ, जब हमारे पास मुश्किल से 100-200 रुपए ही रहते हैं घर चलाने के लिए। डेली मान के चलिए कि जैसे आप महीने में 4000, 5000, 6000, मैं मतलब मिडिल का ही बताती हूँ। बहुत हाई फाई तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही खुशी की बात है कि हम अगर 25-50 हज़ार रुपये, 70 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, तो वो तो अपने बच्चों को और सब बहुत अच्छे से उनका परिवार चलता है। पर ये छोटे छोटे घरों में होता है, जो
ये बिना मतलब कि प्राइवेट जॉब वाले रहते हैं, कुछ तो रहते हैं ऐसे रिक्शा ऑटो चलाने वाले, तो इनकी ऐसे बातें हो रही हैं। कोई सपोर्ट नहीं होता तो क्या करें। बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें ना दिला पाना, बहुत ही दुख के साथ बच्चों के लिए जीवन जीना, और माँ तो समर्पित कर देती है पूरा जीवन अपना बच्चे होने के बाद अपने बच्चों के लिए। तो आप जो भी प्रभु परमेश्वर को मानते हो, और अपनी रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात, नशा पति करता है, आप नहीं, सबसे पहली बात। और आप एक नहीं हो, एक दो अलग अलग इंसान हो, और जो कुछ भी अगर वो गलत करता है तो वो करता है, आप नहीं। तो इससे तो आप पहले अलग हो जाइए कि हम कुछ नहीं जानते, तुम्हारा काम तुम ही जानो। और बिल्कुल कोई कुछ भी बोले, बिल्कुल अपना चढ़े रहो गर्रा के, बिल्कुल गर्व से। हम कुछ गलत नहीं करते हैं तो हम डरे क्यों। मैं तो पूरा जीवन यही करती थी कि अगर मुझे कोई कुछ बोलता था तो मैं बोलती थी मैं नहीं हूँ भैया, मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ, तो मैं डरूंगी भी नहीं किसी का। कोई अगर बोलता है कि आप कमाने क्यों जाते हो, पति कमाए, ये करे वो करे, अगर पति नहीं कमा पा रहा है तो उससे यही बोलेंगे कि भैया हमारे घर का पूरा राशन पानी और खर्चा, हमारे बच्चों की फीस अगर तुम भरोगे, कोई भी रिलेटिव रिश्तेदार कोई भी अगर बोलता है ऐसे, तो तुम हमारे घर की पूरी जिम्मेदारियां ले लो, और हर महीने हमारे बच्चों की फीस और खर्चा, घर की कमाई, मतलब राशन पानी हमारा भरो, और एक पैकेट नमक, एक पैकेट शक्कर जीवन में कभी कोई नहीं देगा, पर बोलने के लिए ये समाज जो बैठे हैं ना, रिश्तेदार, ये आपका खून पी जाएंगे, मैं बता रही हूँ। और बोलेंगे कि ये पर एक पैकेट जीवन में 10 रुपए का नमक लेके नहीं आएंगे। बस बोलने के लिए इनका मुंह भर खूब चलेगा, और 10 रुपए कभी नहीं देंगे जीवन में कि बच्चों को ले बेटा पेंसिल ही जीवन में कभी ले लेना, कभी नहीं। बस आपको नीचा दिखाएंगे, और जब नीचा दिखाएंगे ना तो आप उनको भूल जाइए कि वो हमारे जीवन में है ही नहीं है, मान के चलिए कि है ही नहीं, ख़त्म कहानी उनकी। और बस अपने घर में ही रहना शुरू करिए, आना जाना। बहुत सारी लेडीज़ होती हैं जिनको घूमने की बहुत इधर उधर आने जाने की लत होती है, तो उनको तो खैर क्या ही बात क्या बोलें, वो एक टाइम आते आते सब फिर संभल जाते हैं, सुधर जाते हैं। और हम दूसरों को ये सारी चीज़ें थोप नहीं सकते, तो हमें खुद पर लागू होता है कि हम अपना परिवार, अपना घर कैसे चलाएं। आपके नहीं, जो सबसे पहली बात नशा, मैं अपने पति के यहाँ, हम तो अपने आप को कोसना बंद करें, गलत है। और आप नहीं, जो भी मेहनत से काम करें, काम छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। आजकल तो ऑटो रिक्शा भी चलाती हैं, रिक्शा चलाती हैं औरतें, ऑटो चलाती हैं औरतें, कितनी सारी चीज़ें हैं जो औरतें खुद कर सकती है। जिस दिन औरत अपनी ताकत पहचान गई ना, कि एक जन्म देने से लेके एक लड़की, जब एक 5 साल की लड़की मान लीजिए होती है और दुर्घटना, बस उसकी माँ अगर कुछ हो गया है ना, तो सबको पता है हमें, तो वो 5 साल की बच्ची अपने 3 साल के भाई को, 2 साल के भाई को गले से लगा के एक माँ जैसे पाल सकती है। मैं अपने गांव में देखी हूँ, जहाँ मैं रहती थी जबलपुर में, वहाँ मैं देखी हूँ कि वो एक माँ बन जाती है, और उसको वो सारी चीज़ें पता होती हैं कि हमें कैसे अपने घर में छोटा छोटा चीज़ करना है, अपने भाई बहन किसको पालना है। जो सबसे बड़ी बहन होती है दोस्तों, तो वो बहुत प्यार से अपने बच्चों का ध्यान रख लेती है, अपने भाई बहन का ध्यान रखती है। बाप नौकरी का कमाने घर चला जाता है, 2 पैसा कमाने जाता है, तो वो बहुत अच्छे से ध्यान दे लेती है, ताकि रहती है, और कुछ कुछ खाना भी जैसे पका लेगी। तो ये तो हमारी औरतों में कूट कूट के ही भरा है कि हम सर्वशक्ति हैं। शक्ति हमें ऐसे ही नहीं कहा जाता, और हमारे अंदर कूट कूट के ये सब भरा होता है कि हमें एक बच्चा भी संभालना है, घर भी संभालना है, और काम भी करना है। काम तो इसलिए ज़रूरी है कि पैसा एक ज़रूरत है, जीवन नहीं है, पर एक ज़रूरत है कि उसके बिना आपको कुछ मिलता नहीं है। हर चीज़ पैसा दे के ही मिलेगा ना, तो वो तो बहुत ज़रूरी है। और महंगाई दिन प्रति बढ़ती ही जा रही है, तो हम क्या करें। बिल्कुल, तो वो तो आप हज़ारों काम है, हज़ारों काम है, आप कुछ भी करिए इज्जत मान सम्मान के साथ। बस गर्व से सर ऊंचा करके ऐसा काम करें कि गर्व से, चाहे हम 50 रुपये ही डेली कमाएं, 100 रुपये ही डेली कमाएं, और तो गर्व से काम करिए। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, कुछ भी करिए, पर काम मेहनत करें। और मुझे तो यही लगता है कि मुझे काम करने में कभी कोई शर्म नहीं थी, मैं तो सब कर लेती थी, बस गर्व से
अपना सर ऊंचा करके चलती थी, कभी कोई कुछ बोलने का मौका नहीं मिला, पति चाहे जैसा भी अपने जीवन में रहे हों। पर मैं हमेशा यही सोचती थी कि मैं तो नहीं करती ना, मैं तो ऐसा कुछ करती ही नहीं, तो मैं क्यों शर्माऊँ, क्यों डरूँ किसी से, क्यों बिल्कुल अपने आप को कमज़ोर समझूँ। मैं हूँ ना, अलग हूँ ना उनसे, तो मैं अकेले हूँ। मेरा मतलब मेरे बच्चे, मैं और मेरी अंतरात्मा जो मेरे साथ है जीवन भर मुझे अंदर से, रानी तो ये कर, रानी तो हिम्मत हार गई, बस इतना जल्दी तो हिम्मत हार गई। और जीवन आसान नहीं होता दोस्तों, बस ज़िंदगी ख़त्म करना तो 2 सेकंड की बात है, बहुत ही जल्दी, और हम पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं, हम खुद ही नहीं जानते। लेकिन तिल तिल जो हम जीवन जीते हैं ना, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रही हूँ, सबसे कठिन होता है अपना जीवन। और हर एक इंसान को परफेक्ट जीवन नहीं मिलता, बहुत सारी मुश्किलों से हमें लड़ना पड़ता है, बहुत सारा दुख विपत्ति गरीबी, अगर हम बहुत अच्छे घर से नहीं हैं तो माँ बाप का कहीं ना कहीं कर्ज भी हमारे जीवन में रहता है। उनका अगर वो गरीब हैं तो बच्चे भी कहाँ पाएंगे बेचारे, अगर घर से मजबूत नहीं हैं तो बच्चों को भी वही दुख झेलना पड़ता है जो बाप और माँ बाप झेलते हैं। और अगर एक पति सही नहीं है तो पत्नी को कितनी सारी जिम्मेदारी, किसको किसको संभाले, किसको किसको चुप कराए, क्या करें हम, बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ रहती हैं। कभी मैं बताऊंगी, फिर बहुत बड़ी वीडियो फिर हो जाएगी। और बस खुद से प्यार करें, अपने बच्चों से प्यार करें, काम छोटा बड़ा नहीं होता, कुछ भी काम चुन लीजिए। अपने कपड़ों के मॉल में शॉप कितने सारे हैं, लेडीज़ों के लिए कितना अच्छा है, अपना चले गए कहीं भी 8-10 हज़ार रुपये हमारे नहीं मतलब गए, और छोटा सा जीवन जीने के लिए, नॉर्मल जीवन जीने के लिए बहुत है 10 हज़ार रुपये। और मैं तो बहुत खुश हो जाती थी, आप लोग विश्वास नहीं मानेंगे, मैं अपना घर 50-50 रुपए में चलाती थी, मतलब एक अपने खुद पर रिस्क लेती थी कि आज मैं इतने में कर लूँगी कि नहीं कर लूँगी, टारगेट टाइप का, मतलब ऐसा मैं करती थी कि एक आज टारगेट लेके मैं चलती हूँ कि आज मेरे पास 50 रुपये है, 60 रुपये है, तो मैं इसमें क्या क्या खरीद लूँगी, क्या क्या कर लूँगी। तो मैं छोटा छोटा चीज़ें, कहते हैं ना कि मतलब कि सरकार अपना इतना अच्छा है कि 5-5 रुपए का भी हमें वही चीज़ जो हम 1 किलो 2 किलो 5 किलो खरीदते हैं तो 5-5 10-10 रुपए की पुड़िया भी आती हैं। तो मैं तो कभी कभी वो पुड़िया भी लेके अपना जीवन गुजारा कर लेती थी। और बस, तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता कि अगर हम 100 रुपये डेली कमा रहे हैं तो महीने के 3,000 होते हैं, तो वो 100 रुपये में भी अगर हम 2-3 लोग हैं तो ऐसा क्या ही खाएंगे कि कोई राजभोग तो डेली खाता ही नहीं, पेट खराब होता है। तो अगर हम दाल चावल खाते हैं तो उसमें भी हमारा बहुत अच्छा चल जाता है, दाल चावल अचार और जो भी है आपके पास, तो बहुत ही सुंदर बात है। तो हम ये कर सकते हैं। और 6,000 10,000 तो फिर बहुत अच्छी बात है, अगर हमारा खुद का घर है, किराए का नहीं है। तो ये 10,000 रुपये छोटा सा अमाउंट कहूँगी आज की महंगाई के कारण, पर बहुत बढ़िया है मेरे बच्चों के लिए। तो मैं तो अब 6,000 8,000 में ही पढ़ाई लिखाई दोनों बच्चों की करी। और फिर कोरोना के टाइम पे इतना गंदा हमारा समय था कि उसको तो कह ही नहीं सकते कि क्या था। खाना भी जैसे सरकार पब्लिक में बंटवाया करती थी तो मुझे कोई शर्म नहीं आती थी, मैं तो बना बनाया खाना मिल जाता था, जाके बढ़िया लेके आ जाती थी। और बड़ा ही चलिए अच्छा था, वो समय भी बहुत दुखदाई था, बुरा था, पर क्या कर सकते हैं। जब जीवन कुछ काम, जब समय अपना ख़राब होता है तो फिर वही है कि ज़रूरी भी तो था उस टाइम पे। तो बहुत अच्छे से और ख़ुद की रिस्पेक्ट करिए और अपने बच्चों से प्यार करें, अपने परिवार से। बस जो आपको माने आप भी उनको मानिए, जो नहीं मानते तो जाने दीजिए, उनको किनारे करिए। और अपने मेहनत करने में कौन सा वो है, शर्म है, मेहनत करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए बढ़िया। और आदमी, ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि औरत नहीं कर सकती है। जिस दिन औरत अपनी शक्ति पहचान गई ना, तो हमें आदमी की कोई घंटा ज़रूरत है ये नहीं है, मैं सही बताऊँ। और बस उनको यही तो डर रहता है, इसीलिए तो वो बड़ी ताकत फूले रहते हैं कि अरे मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। और अब वो हैं घंटा कुछ नहीं, बस हाँ ये है कि पिता हैं, बच्चे उन्हीं के कारण सबसे ये हो जाता है कि पिता हैं।
तो बस जिस दिन अपनी ताकत हम पहचान गए ना, उस दिन हमें बहुत ज़्यादा इन सब की ज़रूरत होती नहीं है। और ढंग का पति हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप बहुत अच्छे से अपना जीवन जी सकते हैं। और नशा ऐसा करने वाले तो खैर मुझे कभी जीवन में पसंद नहीं थे, पर क्या कर सकते हैं, अगर गलती से हो गए तो फिर यही है, जितनी बातें मैं बोल रही हूँ कि आप अपने आप को सबसे पहले रखना शुरू करिए। सुनिए ज़्यादा, बोलिए कम, लेकिन अपने दिमाग को यूज़ करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कोई साथ नहीं देता। मेरे दोस्त, मेरी बहनों, मेरी सहेलियों, क्योंकि बुरा समय जब अपना आता है ना, तो कहते हैं ना कि अपने सर का बाल तक बैरी हो जाता है। तो फिर वो तो लोग हैं, एक एक करके सब छोड़ के आपको चले जाएंगे। और आप देखोगे कि हमारा सबसे प्यारा बहन, भाई, सखी, सहेली आज मेरे बुरे समय में सबसे पहले वो छोड़ेगा, जिसको आप बहुत ज़्यादा मानते हो, बहुत ही अंधा विश्वास करते हो, सबसे पहले वो लात मार के आपको जाएगा। और यहीं से हमारी ज़िंदगी की जर्नी शुरू होती है। और फिर अगली वीडियो में और कुछ मैं आपको बहुत ही सुंदर कहानी बताऊंगी, अपनी ही बताऊंगी, बहुत प्यारी कहानी। और बस मेरी कहानी देखें, खुश रहें, और बस जय जय राधे, ख्याल रखें।